हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। कई दिनों से मैं देख रहा था ना, कुछ बच्चे, कुछ क्या बहुत सारे बच्चे, और आपके मन में भी सारे शायद ये एक डाउट रहेगा। मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के क्या बोर्ड्स की जो टर्म 1 के एग्ज़ाम है, क्लास 10th और क्लास 12th, ये जो वीडियो है ना वो क्लास 9th और 11th के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। ये नहीं कि सिर्फ बोर्ड्स वाले बच्चे ही देख सकते हैं, 9th से 12th दोनों, 9th से 12th सभी के लिए ये चीज़ मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, देखो सब्जेक्ट कोई भी हो, इट डजेंट मैटर, बट क्या हम एनसीईआरटी पढ़कर, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर क्या टर्म 1 का एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हैं या क्या पूरे फुल मार्क्स ला सकते हैं? ये क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कमेंट सेक्शन में। तो देखो इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। ठीक है, इसका जवाब हाँ भी है और ना भी है। इसका वीडियो पूरा देखो तभी समझ पाओगे। कारण क्या है, देखो अगर आप डायरेक्ट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि अगर आप देखो जो सिलेबस है, सबसे पहले आपको सिलेबस का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए कि मुझे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मैं मैथ्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट की बात की जा रही है। आपके पास मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी है, सबसे पहले आपके टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, क्या सिलेबस है, उसका आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। एनसीईआरटी उस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना, मैथ हो या साइंस हो। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो पूरी पढ़नी है। जब वो चैप्टर आप पूरा ढंग से पढ़ लोगे, अगर मैं मैथ की बात करूँ, सारे एग्जाम्पल्स आपने कर लिए, सारे एक्सरसाइज आपने कर ली, ठीक है, प्रॉपर अपने सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अगर मैं साइंस की बात करूँ, हर एक चीज़ को आपने लाइन बाय लाइन पढ़ा है एनसीईआरटी को, हर एक एक्सपेरिमेंट आपने ढंग से देखे हैं, हर क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, तो अगर आपका डीप नॉलेज बन जाता है उस चीज़ से, आप पूरा एनसीईआरटी अच्छे से सीख चुके हैं, तो यकीन मानो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। ठीक है, एमसीक्यूज़ आप कर लोगे। बट क्या होता है ना कि बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर हम थोड़ा सा और बेहतर प्रिपेयर करके जाएं, हमारे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट करें, उसके लिए मैं आपके लिए डेली वीडियोस बनाता हूं, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस की बात यहाँ करूँगा ही नहीं, आप चाहे देखें ना देखें, लेकिन मैं यहाँ पर प्रॉपर जो सटीक पॉइंट है उसकी मैं बात करना चाहता हूँ, जो आपको मदद करेगी। ठीक है, तो एनसीईआरटी पूरी पढ़नी, कैसे पढ़नी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे तो पढ़ना कैसे, देखो एनसीईआरटी तो है आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी का जो भी चैप्टर लीजिए आप, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट है XYZ, यहाँ पर एक चैप्टर आपने उठाया किसी भी सब्जेक्ट का, एनसीईआरटी, उसे ढंग से रीड करो, लाइन बाय लाइन पूरी रीड करो, प्रॉपर नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो। उसके बाद क्योंकि टर्म 1 है, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर देखो मेरा मानना है, अगर आपका पूरा चैप्टर क्लियर है ना, तो आपके एमसीक्यूज अटकेंगे नहीं कहीं से, आप आराम से कर लोगे। लेकिन आप चैप्टर पूरा नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ एमसीक्यूज लगाए जाओ, इसका ये होगा, इसका ऐसे होगा, थोड़े बहुत आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट आते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस कर ले रहे हो, ज़रूरी नहीं है फिर आप एग्ज़ाम में अटकोगे। मेरा मानना है, अगर आपने चैप्टर आपको ढंग से पूरा पढ़ रखा है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से आता है, तो एमसीक्यूज आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो मैं अभी भी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे देखे हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ, हमारा चैनल है, हम देख रहे हैं कि बच्चे एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखना भूल चुके हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, वो सीधा सीधा एमसीक्यूज ही लगाए जा रहे हैं तब से। नहीं, ऐसा मत करो बच्चों, पहले एनसीईआरटी पूरा पढ़ लो। ठीक है, मगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट के लिए यही मेरा मानना है, यही चीज़ फैक्ट है, पूरा एनसीईआरटी लगाओ। ठीक है, अभी एक चीज़ क्या है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर मैं मैथ की बात करूँ, RD शर्मा है, RS अग्रवाल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सारे करके जाने हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, मार्केट में ना नई नई किताबें आ रखी होंगी। ठीक है, मैं किसी स्पेसिफिक सो कॉल्ड किसी का भी नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगती है उसे आप परचेज़ कीजिए, उसको लगाइए। ठीक है, कोशिश करनी है कि खुद से करना है, सोल्यूशन वगैरह नहीं देखना है, तभी अच्छा होगा। अगर सोल्यूशन पे ही अटक गए तो आपका ये थिंकिंग पावर बंद हो जाएगा। और एमसीक्यू जो एग्जाम में आएंगे वो ऐसे नहीं लल्लू पंचू एमसीक्यूज नहीं आएंगे, हाँ आएंगे लल्लू बल्लू, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, हो जाएंगे, लेकिन मोस्टली जो एमसीक्यूज आएंगे ना, वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा कि सोचो, लेकिन क्वेश्चन कोई भी हार्ड नहीं पूछा जाएगा।
कोई भी लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा। एमसीक्यूज है तो एमसीक्यूज लेवल का ही क्वेश्चन दिया जाएगा, छोटे मोटे, लेकिन आपको वो दिमाग के टेस्ट करेगा। टेस्ट तभी आप आंसर्स को प्रॉपरली कर पाओगे जब आपने पूरा चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा। तभी मैं बोल रहा हूँ एनसीईआरटी हाँ और ना, तभी मेरा जवाब था कि हाँ अगर आपने पढ़ा है पूरे ढंग से तो हाँ, अगर नहीं पढ़ा है तो ना। और हाँ में और हाँ अगर ऐड करोगे तो वो चीज़ सोने पे सुहागा कब होगी, जब हम मोर एंड मोर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। जब विराट कोहली खेलने जाता है उससे पहले नेट सेशन होता है उसका, वो बहुत अच्छा खेलता है ना, डिफेंस से करता है, हिट मारता है, पुल मारता है, तब जाके वो टेस्ट मैच खेलने जाता है। ये नहीं कि सीधा वो होटल में सो रहा है ना, मज़े कर रहा है, मस्ती कर रहा है, फिर क्रिकेट खेलने जाता है। ऐसा कभी नहीं होता है। हालांकि वो इतना बड़ा ग्रेट प्लेयर है, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। तो आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको भी रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। आप अगर मैथ की बात कर रहे हो, आर डी शर्मा लगाओ, आर एस अग्रवाल लगाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगाओ। एनसीईआरटी पूरा पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पूरा चैप्टर पढ़ना, छोटे बड़े सारे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। उसके बाद आपको इन बुक्स के एमसीक्यूज लगानी है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल के हर एक एमसीक्यूज को आपको लगा के जाना है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे कुछ भी हो। साइंस के लिए अच्छी बुक आती है, मैं कहूँगा एस चांद पब्लिकेशंस की बुक है, और भी जो आपको अच्छी लगती है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है। और जो मार्केट में आ रखी है उनको भी परचेस कर सकते हैं अपने प्रैक्टिस के लिए। ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। तो इन शॉर्ट वीडियो रखना चाहूँगा, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहूँगा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ समझ गए हो कि एनसीईआरटी पूरा पढ़ो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ो, पूरे क्वेश्चन आंसर लर्न करो। उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आप जो रेफरेंस बुक होती है उनके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। ठीक है ना। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, छोटे मोटे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बेनिफिट लगा होगा। तो ये आपका जवाब है कि आपको कैसे प्रिपेयर करके जाना चाहिए। आई होप आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। चैनल पर डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं 9 से 12 के। ठीक है। उसको आप ज़रूर देखें। टर्म 1 के क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ 10th के करवा रहा था, 10th के हो चुके हैं मैथ के। अब बाकी 9th 11 12 के पीपीटी बन चुके हैं, अब उसके भी ज़रूर आते रहेंगे। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को हर जगह शेयर करें, सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।